नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपकी अपनी बहन आपके साथ ही बोल रही हूं और आज लेकर आई हूं ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए 11 अक्टूबर की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, काफी लंबे समय से आप सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर हमारे खाते में 17,600 कैसे आएंगे, क्या होगी प्रक्रिया और सरकार की तरफ से क्या घोषणा की गई है। तो आज मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस विषय में बड़ा बयान आया। हर 13 अक्टूबर को होने वाली सीबीटी मीटिंग में ईपीएस 95 पेंशनरों से जुड़ी कई अहम बातें होने वाली हैं। दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसा कि हमारे कमांडर अशोक रावत जी ने खुद कहा है, अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्हें इस बार कोई बड़ा निर्णय लेना ही होगा। अशोक जी के नेतृत्व में यह चैनल चल रहा है और मैं उनकी टीम की तरफ से आज आपके सामने यह ताज़ा अपडेट लेकर आई हूं। अब बात करते हैं इस बड़ी खबर की। ईपीएफओ ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव दिया है। जी हां, अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन अब कमांडर अशोक रावत जी की लगातार मेहनत और प्रयासों के बाद यह प्रस्ताव सीबीटी मीटिंग में 13 अक्टूबर को पेश किया जाएगा। संसद में भी यह मुद्दा उठ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, जब से हमारे साथ सांसद जुड़े हैं, यह प्रस्ताव मंजूरी की तरफ बढ़ गया है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल 2025 से इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस खबर का असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लगभग 6 मिलियन से अधिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। सरकार और ईपीएफओ मिलकर इसका वित्त पोषण करेंगे ताकि बढ़ती महंगाई और जीवयापन की लागत के बीच बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा दी जा सके। अभी बस अंतिम अनुमोदन केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय से बाकी है, जिसकी पुष्टि 13 अक्टूबर की मीटिंग में होने की उम्मीद है। तो प्यारे साथियों, अब समय आ गया है। जैसा कि हमारे कमांडर अशोक जी हमेशा कहते हैं, अगर अक्टूबर तक हमारी मांगें नहीं मानी गई तो दिल्ली जाने की तैयारी रखो। तो यह चैनल, जो कि अशोक रावत जी का है, इसी के माध्यम से आपको हर अपडेट दी जाएगी। रैली, आंदोलन या कोई भी ऑफिशियल जानकारी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी पेंशनर्स के मुद्दे पर अक्टूबर में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल कमांडर साहब का आधिकारिक चैनल है और हम सब कर्मचारी उनकी टीम का हिस्सा हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार का प्लान क्या है? सरकार चाहती है कि मौजूदा पेंशन, जो अभी 68,000 है, उसे एक साथ नहीं बल्कि किस्तों में बढ़ाया जाए। पहले 1200, फिर 1500 और बाद में 802,000 तक ले जाया जाए। यह जानकारी खुद मोदी जी ने बयान में दी है। कमांडर अशोक जी ने भी कहा है कि हमारी मांग साफ है, हमें 7 और 500 की वृद्धि चाहिए, और वह भी एक साथ। दोस्तों, सरकार ने कहा है कि हमारा उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय इस पर अंतिम निर्णय देंगे। सरकार के अनुसार पेंशन में सुधार अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह संशोधन उन सभी लोगों के लिए राहत लेकर आएगा जो सालों से इस उम्मीद में हैं कि सरकार उन्हें सम्मानजनक पेंशन दे। अब आप देख सकते हैं, हमारे बुजुर्गों के साथ अब युवा भी खड़े हैं, सांसद भी खड़े हैं। दिल्ली संसद भवन के बाहर भी सांसदों ने वी वांट जस्टिस, पेंशन ड्यू पेंशन के नारे लगाए। यह अपने आप में एक बड़ी जीत है। कमांडर साहब ने अब एक और बड़ा ऐलान किया है। 13 अक्टूबर की सीबीटी मीटिंग के तुरंत बाद एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। आप सभी राज्यवार इसमें शामिल होंगे। तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस राज्य से देख रहे हैं। अब बात करते हैं इस कमेटी की। स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने सरकार से कहा है कि 1,000 में गुजारा नहीं होता। पेंशन को कम से कम 7 से 800 बढ़ाया जाए। यही मांग संसद में गूंज रही है और अब सरकार के जवाब का इंतजार है। मौजूदा पेंशन की राशि इतनी कम है कि बुजुर्गों का जीवन चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए मांग उठी है कि पेंशन के साथ टीए और मेडिकल सुविधा भी दी जाए। मोदी सरकार ने कहा है कि हम लाडली बहना योजना की तरह धीरे धीरे राशि बढ़ाएंगे, लेकिन कमांडर साहब ने साफ कहा है, हमें पूरी राशि चाहिए, आधी नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली रैली और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो भी जाएंगे। दोस्तों, मोदी जी और कमांडर अशोक जी की हाल ही में मुलाकात भी हुई है। इसमें साफ कहा गया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और चरणबद्ध तरीके से पेंशन वृद्धि करेगी। कुछ लोगों के खातों में 1,000